Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। ये हर लेक्चर के अंदर एक समझाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप इसको थॉरोली मैं आपको समझा सकूं ताकि कोई फार्मूला कोई चीज़ मिस ना हो कि आपको पिछले लेक्चर पे जाकर उससे मदद लेनी पड़े। तो इसीलिए मैं सेपरेट बना रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या था हमारे पास कि x की 2 माइनस 9 बटा x की 2 माइनस 6x जमा 9 ज़रब x बटा 3x जमा 9 उसको आपने मुख्तसर करना है। अब बेसिकली देखें ये रकम भी सिंपल रकम है, ये रकम भी सिंपल रकम है। जो रकमें सिंपल होती हैं उनको हमने कुछ भी नहीं करना होता, वो वैसे के वैसे रहती हैं। जो रकमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हों या जिनकी तजी हो सके वो हमें देखनी पड़ती है। तो इसके अंदर एक ये रकम है जिसकी तजी हो सकती है और एक ये रकम है जिसकी तजी हो सकती है। तो आइए पहले हम इस पे आते हैं, x की 2 माइनस 9 की तजी करते हैं। इसमें हमारे पास x की 2 माइनस 9 की तजी के लिए हमने क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए x का मुरब्बा माइनस 3 का मुरब्बा। तो आपके पास एक फार्मूला आपको याद है, a की 2 माइनस b की 2 ये बराबर होता है a जमा b इंटू ए माइनस बी, यानी दो रकमें अगर स्केयर के साथ माइनस हो रही हो तो पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम, या इसको आप पहले भी कर सकते हैं इसको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक होगी। तो ये हमारे पास देखिए उसी तरह की सिचुएशन बन गई, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो क्या होगा, एक दफ़ा हमने इनको माइनस करके लिख लेना है, x माइनस 3 इंटू एक्स जमा 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक का सोल्यूशन आ गया, एक की तजी हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, अब उसके बाद हमारे पास दूसरी रकम है x की 2 माइनस 6x जमा 9, इसकी हमने तजी करनी है। इसकी तजी कैसे करनी है कि सबसे पहले आपने इन दोनों रकमों को ज़रब देना है, इन दोनों रकमों को ज़रब करना है। ठीक है, जो जवाब आए इसको साइड पर लिख लें, 9 x की 2 जमा 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 का, अगर ये माइनस का हो या प्लस का हो, माइनस का हो तो लाजमी आपने अलामत लिखनी है, प्लस का हो तो अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर मसबत मौजूद है, प्लस मौजूद है। अच्छा, अब ये जो दरमियान वाला रकम है ना माइनस 6x, इसके अपने पेयर बनाने होते हैं, इसके अपने जोड़े बनाने होते हैं। किस तरह के जोड़े, इस तरह के जोड़े बनाने हैं कि जिनको ज़रब दें तो जमा का 9x की 2 आए और जब उनको ऐड या तफरीक करें तो माइनस का 6x आए। तो मैंने इसमें क्या किया, x की 2 वैसे का वैसे लिखा, 9 वैसे का वैसे लिखा, माइनस 6x को मैंने लिख दिया माइनस 3x माइनस का 3x। क्यों, देखें माइनस तीन इन दोनों को जमा करें, माइनस का 6x आता है, यस आता है। माइनस 3 ज़रब माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 x ज़रब x की 2। यही तो हमें चाहिए था कि हम ज़रब दें तो जमा का 9x की 2 आए और जब उनको जमा या तफरीक करें तो माइनस का 6x आए, वो हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, इस पहले पेयर में से देखेंगे क्या मुश्तरक आ रहा है और इस पेयर में से देखेंगे क्या मुश्तरक आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें से पहले में से देखा तो x मुश्तरक आ रहा है, x हमने मुश्तरक लिया, कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, ये x बच गया, यहाँ इसमें से x चला गया तो 3 बच गया माइनस के साथ। इसमें से देखिए क्या मुश्तरक आ रहा है, इसमें से 3 मुश्तरक आ रहा है, लेकिन जब माइनस वाली रकम होती है तो माइनस होल हम कॉमन लेते हैं, यानी माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये जो माइनस का 3x था ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का x हो गया, इसमें से 3 कॉमन लिया, अंदर x बच गया। ये प्लस का 9 था, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी जो माइनस की होगी वो जमा हो जाएगी और जो जमा की होगी वो माइनस हो जाएगी। ये जमा का 9 था, इसमें से 3 लिया तो 3 3 9, 3 से तकसीम करते हैं ना, जो मुश्तरक लेते हैं, 3 3 9 माइनस का 3 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये और ये जब हम इन दोनों में से मुश्तरक लेते हैं, तस्दीक करते हैं तो ये सेम होने चाहिए, x माइनस 3 और x माइनस 3। अगर ये आ रहा है इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक से में जा रहा है, अगर ये नहीं आ रहे इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं फॉल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्योंकि सेम आ रहे हैं, अब इन दोनों में से देखें फिर मुश्तरक लें, इन दोनों में से क्या मुश्तरक है, x माइनस 3 मुश्तरक है, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का मुरब्बा। ये इसको आप वैसे भी लिख लें तो फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों जो अपने हमने निकाल लिए हैं, x की 2 माइनस 9 की वैल्यू भी निकाल दी है, इसकी वैल्यू भी निकाल दी है, इसको यहाँ पर उसमें पुट अप कर दें। ये हो गया जी x माइनस 3 एक्स जमा 3, और ये क्या था आपके पास जनाब, x माइनस 3 ज़रब x बटा 3x जमा 9। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, 1। अच्छा, अब ये बच गया x जमा 3 बटा x माइनस 3
ज़रा अब एक्स बटा इसमें से क्या देखिए मुश्तरक आ रही है, कुछ चीज़ यहाँ से मुश्तरक आ रही है, 3 मुश्तरक आ रहा है, तो ये इसमें से 3 गया तो एक्स बच गया और 3 दिया 9, एक्स जमा 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया एक्स बटा 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं, एक्स बटा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस का 3 दिया 9। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया है। आई होप सो कि लेक्चर आपको समझ आएगा, क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अगर आप इसमें किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।